क्यों होता है आज़म साहब कि अभी इस वाक़े में भी लाशें उठाई नहीं गई थी, एम्बुलेंसेज अभी पहुंची नहीं थी, लेकिन भारतीय मीडिया की जो तोपों का रुख है वो फ़ौरन से पाकिस्तान की तरफ हो गया था। इससे ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी इस नाअहली से ये खुद ही दुनिया को बता देते हैं कि ये सब प्री प्लान था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना सेंसिटिव टॉपिक है। मैं तो तिफ़ले मकतब हूँ इसके ऊपर बोलने के लिए। मेरे सीनियर पैनलिस्ट इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं इस वक़्त जी। क्वेटा में मौजूद हूँ हम्म। और क्वेटा की गिरदो-नवाह में बलूचिस्तान के अंदर जिन लोगों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं और जिन मीटिंग्स में हम बैठ रहे हैं और जहाँ हम्म। पर जा रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ बड़े बावसूख तरीके से कि भारत जो है ये सारे प्री प्लान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पिछले कई दहाइयों से करता चला आया। हम्म। इसके जो सबूत हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। और वक्तन मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ जो फोरम है इंटरनेशनल, उसके ऊपर ये दिए भी जाते हैं। कुलभूषण यादव, आपको याद होगा भी पिछले दिनों एक और भारतीय ऑफिसर रॉ का वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया है। देखिए, भारत असल में करता क्या, आप ये जो कह रही है ना कि पेट्रोल जो मुंह में डालकर भारतीय एंकर बोलते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। भारत एक बड़े प्री प्लान तरीके से हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन सर के ऊपर है। मोदी हाँ। सरकार को नए से नया एक ऐसा सिलसिला चाहिए होता है इंतखाबात में जाने के लिए, जिसपे हम्म। वो पाकिस्तान को हमेशा से पिन पॉइंट करे। आपको याद होगा किसी दौर में, बल्कि अब भी, अमेरिका हमेशा ईरान को बदी का महवर करार देता था और ईरानी इलेक्शन के ऊपर अमेरिकन इलेक्शन होता था। द सेम इन इंडिया। जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो ऐसे कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भारत करता है और उसके इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है। और जो हम्म। भारतीय एंकर्स हैं, ये प्री प्लान तरीके के अंदर रॉ ने कैटेगोरिकली ये बताया हुआ है कि उनके बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो भारतीय मीडिया के अंदर इंडल्ज हैं। एज एन एंकर, एज एन एनालिस्ट, आपको हम्म। वो वहां पे नजर आते हैं। भारत सरकार इसके ऊपर बकायदा फंडिंग करती है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो सी पैक का इतना बड़ा मनसूबा पाकिस्तान के अंदर जारी है, इसको किसी भी तरह से दुनिया को ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है। और पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि इतने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को वो रन कर सके। तो भारत जो है वो हमेशा से फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट वो पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना चाह रहा है, ताकि वो पाकिस्तान को उस लेवल पे ले आए जहां पर पाकिस्तान बेचारा बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाए और भारत के मुंह में मिन्नत हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं है। हम्म। पाकिस्तानी कोई भी जो ना पाकिस्तानी कोई ऐसा जो जहादी ग्रुप है, वो ना पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी फोर्सेस हैं वो जिन्होंने कभी भी घुसकर भारत के अंदर जाकर कोई ऑपरेशन किया हो जिसका कोई सबूत ये हो। घुसकर मारने वाली वो बात तो खुद भारत करता है ना। जब हम देखते हैं बलूचिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा वाकया होता है, बीएलए के लोगों को उन्होंने बिठाया हुआ होता है टीवी स्क्रीन्स पर और खुद धड़ल्ले से ये कह रहे होते हैं कि जी देखा हमने जी पाकिस्तान के आसमा, अंदर कैसे बिल्कुल। घुसकर जी मारा। आसमा, तो बिल्कुल। ये तो एक आप तरफ ये है। देख आ- आसमा, आप ये देखें कि बीएलए और बीएलएफ के लोग जो हैं, जब भारतीय मीडिया के ऊपर बैठते हैं तो वो कैटेगोरिकली, टिपिकली, आप उनका जो जो नॉलेज है वो देखिए, वो सारी वो जुबान होती है जो भारतीय मीडिया बिल्कुल कई सालों से ऐसा ही बोलता है। चला आ रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस मलबे को हटाने के लिए, इसका जवाब देने के लिए हमारे दफ्तर खारिजा को, हमारी सियासी जमातों को, ज़ाहिर है कि ऐसा कोई भी मौका हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौक़ों पर हम बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं। 2019 में भी हमने देखा था कि हमारी तमाम सियासी जमातें भी इकट्ठी हो गई थी, हमारी कौम की तरह, हमारी फ़ौज की तरह। तो सर, आपको नहीं लगता कि इसी वक्त फ़ौरन से एक्टिव हो जाने की ज़रूरत है? तमाम सबूत जो हैं वो दुनिया के सामने रखने चाहिए, कुछ वफूद भेजे जाने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और ख़ासतौर पर अगर फैक्ट के हवाले से लेकर हमें कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो उस पर भी हमें कोई ना कोई रिएक्शन देना चाहिए। जी आसमा, देखिए, फैटफ के हवाले से पाकिस्तान इससे पहले आलमी बरादरी की जितनी भी जो चीजें थी पाकिस्तान को लेकर, हम उन्हें कंसर्न कर चुके हैं, उन्हें एड्रेस कर चुके हाँ, हैं। शराइत और कह फैटफ लीजिए के लिए पूरी कर दी थी। जी, शराइत जो फैटफ का जितने भी कंसर्न थे मगरबी दुनिया के, यूरोपीय यूनियन की, वो हमने पूरे किए और जी हमने बिल्कुल। दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का बहुत बड़ा शिकार है। हम्म। हमने 60,000 से ज़ायद अपने जो सिविलियन हैं और जो जवान हैं, उनकी शहादतें हमने खुद से जो है ना वो बियर की हैं। देखिए, जो बात आप कर रही है ना डिप्लोमेटिकली, ये तो पाकिस्तान का एक चीज़ तो आप इसको माने कि हम डिप्लोमेटिकली वीक हैं कहीं न कहीं पे। जिस तरह से भारत
ज़ाहिर है एक बड़ा मुल्क है, तो वो पूरी दुनिया पे फ़ौरी उसका मीडिया जैसे नायब सदर अमेरिका के भारत में आए हुए हैं, तो उसका एक डिप्लोमैटिकली एक एक प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ 2019 का एक वाक़या शॉर्टली कि जब जी, भारत जी। ने 9 जो रॉकेट थे, वो पाकिस्तान में फायर करने के लिए जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने हमारी फ़ोर्सेस को बताया कि 9 रॉकेट वहाँ से आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब तब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने तमाम हुँ। फ़ोर्सेस के चीफ्स को बुलाया और कहा कि इसका क्या करना है? तो एक ही जवाब था कि 20 मिनट के अंदर-अंदर अगर भारत फायर करता है, अमेरिकन इन्वेस्टर को बताया गया कि हम सोचेंगे नहीं, हाँ। 12 एटॉमिक न्यूक्स हम फेंक देंगे आपके ऊपर। हुँ, आप इस आप वहमो-गुमान हुँ, में ना रहें कि हुँ। आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और पाकिस्तान कहेगा कि पता नहीं आप हमारे ऊपर सादा बम फेंक रहे हैं, फिर ये जंग कहीं या और चली पाकिस्तान जाएगी। कुछ सोचेगा फिर उसके बाद इस तरह ये से? पाकिस्तान सोचेगा नहीं इसके ऊपर, हुँ, आसमा हुँ। पाकिस्तान इसके ऊपर रिटेलिएट करेगा और रिएक्ट करेगा। ये हमें फैटफ से बाहर नहीं हमने फैटफ के ठीक लिए हो गया। हमारा नाम जेल से निकालने के लिए हमारी बड़ी कुर्बानी है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं, वो वक़्तन-फ़वक़्तन इसके ऊपर ब्रीफिंग ले रहे हैं और जो है पाकिस्तान ने वो क्या कहते हैं, शाह साहब भी वो बात करेंगे कि चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई कि ये हमें हुँ। डिप्लोमैटिकली और दूसरी जगहों पे अकेला छोड़ देंगे तो हम बीच में कहीं फँस जाएँगे और ऐसा नहीं होगा कभी। हम साहब की सियासी क़यादत ने इसको गलत तरीके से हैंडल किया, जिस तरह से भी काशिफ़ साहब ने बताया कि मामलात क्या हैं, जिस तरह से नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा। लेकिन सर मुझे ये बता दीजिएगा आज़म साहब कि कहीं ये वाला मामला काला डैम मामले की तरह का तो नहीं बन जाएगा, या आप समझते हैं कि नहीं, ये जो मुतनाज़े नहरों का मामला है, इसकी जगह कोई ना कोई मुतबादिल मौजूद है, उस ऑप्शन पर गौर हो सकता है? देखिए आसमा, जो पीपल्स पार्टी है, मैं पहले भी कई दफ़ा इसके ऊपर अर्ज़ कर चुका हूँ। पीपल्स पार्टी तो पहले इसके ऊपर बात ही नहीं कर रही थी। ये तो जब सिंध में कॉन्फ्रेंस जमातें खड़ी हुई हैं, तो तब पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि हमारा जो वोट बैंक है, कहीं वो सिंध प्लस जो अंदरून सिंध की जो जमातें हैं, कहीं वो ना ले जाएँ और आने वाले इलेक्शंस में हम कहीं हाथ ही ना मलते रह जाएँ। तो तब वो नहरी इस जो मामला था नहरों का हुँ। वाला, इसमें आके फँसे हैं। देखिए, इसके ऊपर पंजाब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि जो है तकरीबन 1 लाख क्यूसेक से भी ज़ायद का पानी राणा सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, वो ज़ाया हो जाता है। तो हम अपने पंजाब कहता है कि हम अपने पानी के ऊपर कुछ नहरें निकाल कर और जो बंजर ज़मीनें हैं, उनको सैराब कर रहे हैं खराब ताकि कर वहाँ पर फसल उगाई जा सके। हुँ। देखिए, ये मामला अगर अफ़वाम तफ़हीम से बैठकर आसमा हल क्यों नहीं हो रहा? नसीम साहब ने भी इसके ऊपर ज़ोर दिया, काशिफ़ साहब जी, भी जी। कह रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं जी दोनों जमातें बैठ जाएँ। अच्छा, दोनों जमातों के रहनुमा एक-दूसरे से राब्ता कर रहे हैं, फिर ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? लगता यूँ है कि ये मसला हल पीपल्स पार्टी ये मसला हल नहीं करना चाहती। जब नहीं तो तक सर, अगर हुकूमत अंदरून हल सिंध करना जो चाहती थी तो जमातें पहले हैं बैठ के नहीं, मुशावरत कर लेती ना। दे देखिए, स्टार्टेड, लाइक नहीं स्टार्ट आसमा तो उन्होंने किया आसमा सर। ऐसा ऐसा आसमा ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक सिंपल सा देखिए इसके ऊपर कोई जो है वो कोई ये साइंस नहीं है। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। आप वो जो पानी है, उसके ऊपर जो वो लगा दें मशीनरी नस्ब कर दें, आपको पता चलेगा कितना पानी पंजाब का है, कितना सिंध का है।